This program is sponsored by Bulbul Mustard Oil. कैसी है? बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? सब ठीक। देखो हम पहुंच गए, हमने शुरुआत की थी कि जायका का सफ़र में आप इस सफ़र में हमारा साथ दोगे। आज मैं पहुंच गई आपके पास। अब हम कहाँ जाने वाले हैं? देखिए, आज मैं आपको एक ऐसी नई जगह पे लेके जाने वाली हूँ एंड वहाँ की जो रसोई का स्वाद है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको रास्ते में चलते हुए बताऊँ। कैसे हैं जी? ठीक है। चलिए, हमने जैसे आपको कहा था कि हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। अब चूँकि पुनीत मेरे साथ है और हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपको कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। एक नई रसोई, एक नई शख्सियत के साथ। और मैं जिनके घर पे आई हूं पुनीत के साथ, पुनीत मुझे लेकर आई है। और जिनके घर में हम आए हैं, हालांकि उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद में ही एक पहचान है। कुकिंग भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और इसके अलावा वो एक अच्छे टीचर भी हैं। बहुत कुछ है, आप कह सकते हैं कि वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी हैं। लेकिन और क्या क्या वो ख़ास करते हैं, अगर हम उनसे ही जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन पुनीत, मुझे ले तो आई हो, तुमने सर के बारे में बहुत कुछ बताया। तो इसी दौर के लिए मैंने सोचा था कि क्यों ना आपको इनके घर लेके आए और इनके हाथ का स्वाद आपको चखाएं। खैर, आपको ये पता चल गया होगा कि आज जो जिनकी भी रसोई में हम आए हैं वो फीमेल नहीं मेल हैं। और अक्सर आपने सुना होगा हर घर में बच्चों की एक स्पेशल आवाज़ होती है कि पापा बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। आई एम श्योर कि आज भी बहुत टेस्टी कुछ बनने वाला है। तो सर, आपके बारे में मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो, चूँकि ये कुकिंग शो है, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये कुकिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। पहले तो थैंक्स है पुनीत मैम का, जिन्होंने मेरे बारे में पता नहीं क्या कुछ बता दिया आपको। बाकी ये है कि मेरे मम्मा जो थे बहुत अच्छे कुक थे। तो मैं क्या, वो जब भी कुछ बनाते थे ना, मैं उनके साथ ही खड़ा हो जाता था। ऐसा काफ़ी देर चलता रहा। फिर मैंने कुकिंग उनको देखते देखते मैंने शुरू कर दी। मैंने जब शुरू की तो मैंने हर एक पोस्ट ना फेसबुक पे डाल देनी। तो वहाँ से क्या हुआ कि मेरे फ्रेंड्स जो थे तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया कि यार, तो इतनी अच्छी तेरी डिशेज देखने को इतनी टेम्पटिंग लगती हैं, तो ये काम क्यों नहीं शुरू करता। क्योंकि इनिशली मेरी फैक्ट्री थी, पहले फैक्ट्री ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजंस वो बंद करनी पड़ी। तो मैं इस लाइन में आ गया। तो धीरे धीरे इनिशली तो मेरी जो किचन थी वो नॉनवेज थी, पर मेरे को नॉनवेज छोड़े मेरे को ही 18-19 साल हो गए हैं। तो फिर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको प्योरली वेज ही कन्वर्ट करता हूँ। अब फॉर द लास्ट 6-7 ईयर्स ये टोटली वेज किचन है। अच्छा सर, मैंने आपके बारे में और भी बहुत कुछ सुना है कि आप सोशल वर्क भी करते हैं। चूँकि आप कुकिंग करते हैं तो बहुत सारा खाना जो है वो आप एज अ सोशल वर्कर आप लोगों को खिलाते हैं बिना किसी अमाउंट को लिए हुए, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि आप सेवा करते हैं। मैं कोई किसी को कुछ नहीं खिलाता। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है। मेरी किचन में से जितना भी मेरे को मंथली वीकली प्रॉफिट आता है उसका 90% मैं डोनेट कर देता हूँ। वो मेरी हर संडे को जीएमसी में जो है बख्शी नगर, वहाँ पे हम लंगर लगाते हैं। अच्छा। और वहाँ पे हम इसको करते हैं। बहुत। इसके अलावा ट्यूशन्स भी ले रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि आप कुक तो हैं ही हैं, सोशल वर्क भी बहुत अच्छे से करते हैं, और ये ट्यूशन्स, उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। ट्यूशन्स का सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि बच्चे दोनों मेरे शुरू से मेरे से ही पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो मिसिस तो मेरी ऑलरेडी एजुकेशन लाइन में है, तो मेरे से पढ़े, उनका रिज़ल्ट अच्छे आते रहे। अच्छा। तो फिर एक चिंगारी से निकली यार कि मैं ये भी काम क्यों ना शुरू करूँ कुकिंग के साथ साथ। तो मैंने एक्चुअली किचन से पहले ट्यूशन शुरू की थी। अच्छा। ट्यूशन्स मैंने 2012 में शुरू की। तो काफ़ी बच्चे थे मेरे पास गांधीनगर में, तो अच्छा रिकॉर्ड रहा उनका भी। बस वो एक पैशन समझ लो मेरे लिए, कुकिंग भी पैशन है प्लस ट्यूशन टीचिंग भी एक पैशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक ऑलराउंडर है, मतलब मल्टी टैलेंटेड है कि वो हर चीज़ में बिल्कुल निपुण है, हम ये चीज़ कह सकते हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। चलें अब, लेकिन सर आज हम क्या पकाने वाले हैं, चूँकि कुकिंग शो में पहुँचे हैं। मेरी मामा की ही रेसिपी है, 30-35 साल पुरानी रेसिपी है।
चॉकलेट कैरेमल फ्रूट कस्टर्ड। मैंने उसमें से कुछ भी चेंज नहीं किया, जैसे मैंने सीखी थी मैं वैसे ही आज आपके सामने उसको प्रेजेंट करूँगा। अच्छा सर, जो आप बनाने वाले हैं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या पड़ने वाला है, उसके बारे में बता दीजिए। मैम एक तो दूध है, ठीक है। कोको पाउडर है, कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। क्रीम है, फ्रेश क्रीम, नाइस बिस्किट्स हैं। ठीक है। बिस्किट्स कोई भी चलेंगे? कोई भी चलेंगे। ठीक है। इलायची है, चीनी है, ठीक है। और जो भी सीजनल फूड आप डाल सकते हो। ठीक ठीक है। कोशिश वही करें, कोशिश यही करें कि फ्रूट वो हों जो पानी ना छोड़ें, जैसे आम वगैरह ना डालें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है। आलमंड्स भी होंगे। अच्छा, जब तक सर अंदर काम कर रहे हैं मैंने देखा कि मैम भी सर की हेल्प कर रहे हैं, तो मैं मैम के पास पहुंच गई हूँ देखने के लिए कि मैम क्या हेल्प करने वाली हैं। मैम, आप सर की क्या हेल्प कर रहे हैं इसमें? मैम मैं फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, ताकि जल्दी से हेल्प हो जाए, क्योंकि अगर फ्रूट्स हम पहले काट के रखेंगे तो काले पड़ जाते हैं। अच्छा, जनरली सर ऐसी कुछ अलग अलग डिशेस बनाते हैं या वैसे रूटीन में किचन में आपकी हेल्प भी करते हैं? नहीं नहीं, बच्चों की फरमाइश तो पूरी करते हैं। ओह मेरी भी होती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बट मतलब करते हैं, डिफरेंट डिशेस ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, वो उनको शौक उनको है पैशन शुरू है, से। कुकिंग का बड़ा पैशन है। अच्छा, बच्चे किसको नंबर देते हैं, आपको या सर को? सर को। मेरी तो रेगुलर कुकिंग रहती है। एज यूजुअल बच्चे हमेशा फादर के ही होते हैं, कुकिंग में तो वैसे ही फादर के हैं। जी जी जी। तो सर आपने गैस ऑन कर दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या करूँ, कुकिंग का कीड़ा ना मेरे अंदर भी है, तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपकी थोड़ी मदद करूँ, तो इसमें हो जाएगा कि मेरी भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो ये हम क्या डाल रहे हैं जी, सबसे पहले दूध डाल रहे हैं, तो ये सारा मुझे डालना है बस? अच्छा, इसमें इलायची डालेंगे फ्लेवर के लिए, ठीक है। तो अब सर कितना कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालेंगे? 3-4 चम्मच डाल दो। एक्चुअली मैं कुछ भी मेजर नहीं करता। ओके, वो सबसे बेस्ट रहता है जो मेजर नहीं करता ना। नमक मिर्ची कुछ भी मैं बना रहा हूँ ना, मैं मेजर नहीं करता। बिल्कुल सही बात। वो जो अंदाजे से आप करें और वो उसका अलग स्वाद होता है, और वो सही पता चलता है कि जो प्रॉपर एक सही कुक होता है ना, उसका अंदाज़ा ही उसका मैटर करता है। अच्छा, ये अब हम कस्टर्ड डाल रहे हैं इसमें। जी जी, मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी हो रही है, तो मतलब बना तो सर ही रहे हैं, बट मैं बस थोड़ा नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा ऐसे वो कर रही हूँ कि ये ना लगे कि मैंने कुछ काम नहीं किया। तो ये हमने कस्टर्ड जो है वो मिक्स कर लिया। ओके सर, मिक्स तो मैं कर रही हूँ, वो तो आपने जैसे सही बोला कि मतलब इंग्रेडिएंट्स आप नापते नहीं हैं, बट जैसे हमारे व्यूअर्स हैं तो वो लोगों को कई बार बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा सा आइडिया दे दें कि मतलब आप कितना हम कस्टर्ड डाल रहे हैं। तकरीबन 650-700 ग्राम ml जो है ओके ओके, 4-5 चम्मच आपने दूध कच्चा निकालना है, ठीक है। उसमें 2-2.5 चम्मच में कस्टर्ड पाउडर डाल। ओके ओके, तो ठीक है जी, हम जैसे ½ लीटर हमारा मिल्क हो गया और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच जो है हमने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया और दूध थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स कर दिया। 6-7 चम्मच चीनी जो है वो हमारे स्वाद अनुसार ही हो जाती है, वो उसी के हिसाब से होती है। ठीक है सर। बाकी चूंकि हमने इसके ऊपर चॉकलेट पेस्ट लगानी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रीम कितनी लेंगे हम? तो सर हम अगर क्रीम बाई चांस नहीं अवेलेबल हो तो फिर उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? जो आप घर पे आपकी मलाई निकलती है, फ्रेश मलाई जो हमारी निकलती है। ओके ओके फाइन जी सर। अब इसमें हमने करीब 2-2.5 चम्मच ही कोको पाउडर डाल देना। ओके, दीजिए मैं रखती हूँ। अच्छा, ये हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर हमें थोड़ा सा कम लगे तो हम थोड़ी क्रीम को एडजस्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा सर, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हमारा दूध तो उबल गया। हाँ, बस अब इसमें हम डालेंगे अपना, तो पहले हम ये बाकी चीज़ें रेडी कर लेना। ओके, दूध का क्रीम, ये सारी पेस्ट अब इन बिस्किट्स पे लगानी है। ओके फाइन। तो ये तो हम इसमें अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं साथ में, कि जैसे बच्चे भी साथ साथ इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चों के लिए डिश बन रही है तो हम बच्चे भी थोड़ा उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ उनको आइडल बिठाने से बेटर है कि वो हो जाएगा। ये ठीक है जी हमारा मिक्सचर। अच्छा, ये हमारा दूध बॉयल हो चुका है और अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? चीनी का। अच्छा, आजकल लोग वैसे भी ना चीनी बहुत कम पसंद करते हैं लेना, तो क्या कोई ऑप्शन और है चीनी के अलावा? हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं? शक्कर डाल सकते हैं, ठीक है, कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो चीनी लेने में परहेज करते हैं। मैम जब मीठा खाना ना फिर परहेज नहीं करना। वो तो है बिल्कुल। हाँ, अगर हम चॉकलेट्स खा सकते हैं तो फिर ये तो एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो मुझे लगता है या कि तो आप टोटली सब कुछ छोड़ दो।
मैंने चीनी किसी में नहीं डाली, वो अलग चीज़। नहीं, या फिर आप चीट डे जब अपना रखते हैं तो आप उस दिन खा सकते हैं। ठीक है, मैंने चीनी डाल दी है, अब मैं इसमें कस्टर्ड कस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसको गाढ़ा होने के लिए थोड़ा सा पकाएंगे। ओके, इसको कंटिन्यूअसली अपने स्टर करना है ताकि इसमें जो लम्प्स नहीं बने, ठीक है। अच्छा सर, अब ये क्या कर रहे हैं हम? में जो हमने चॉकलेट पेस्ट बनाई है, ठीक है, ये हमने बिस्किट्स के ऊपर लगाया, ओके। जितने भी हैं। जितने भी बिस्किट्स हैं उनके ऊपर ये ले रही हैं, ठीक है। ये हमने सारे फ्रेश फ्रूट्स काट के रख दिए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो मैंने देखा, मैम को पकड़ लिया मैंने कटिंग करते हुए, वो आपकी हेल्प कर रहे थे, वो तो मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगा? अच्छी बात बोली थी जब जहाँ पे हमने चॉकलेट का लगाया है। सर ये इतना यम्मी है, इतना टेस्टी है कि जैसा ये बनते हुए लग रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको इसकी तारीफ़ करके बता पाऊँ कि ये कितना यम्मी है। और एक चीज़ और, जैसे आपने चीनी डाली, लेकिन इसमें बहुत बैलेंस शुगर है। अगर आप चीनी डाल के भी बनाते हैं तो कहीं पर भी ये ओवर नहीं है, बहुत अच्छा माइल्ड सा मीठा है इसमें, आप आराम से इसे खा सकते हैं। थैंक यू सर सो मच। मुझे तो इतना हो रहा कि मेरे से तो रुक नहीं रहा, तो आप इनसे कंटिन्यू करिए और मैं तब तक इसको एंजॉय कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पुनीत खाऊंगी भी और सर से बातें भी करती रहूँगी। सर इसके अलावा किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता है? मतलब मैम आपकी कुकिंग प्रेफर करती हैं या बोल देती नहीं आप रहने दो मैं ही बनाती हूँ, बच्चों की चॉइस तो आप बनते जा रहे हो? नहीं, कुकिंग मोस्टली मैं ही करता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। टिफिन से लेके दिन का खाना, रात का खाना, मतलब ये कह सकते हैं कि मैम बहुत लकी हैं इस मसले में। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल सभी वाइफ्स यही चाहती हैं। बिल्कुल। तो डिश हमने टेस्ट कर ली और बहुत ज़्यादा यमी है, एंड आई एम श्योर आज हम दोनों अपने घरों में जाके ये ज़रूर ट्राई करने वाले हैं और अपने बच्चों को भी सिखाने वाले हैं, ताकि बच्चे भी इसको आराम से बनाएं। और यमी डिश जो है ये हर कोई सीख सकता है, और अब चूँकि फेस्टिव सीज़न शुरू होने वाला है तो आप आराम से इसे घर में बना सकते हैं। सर डिश तो हमने टेस्ट कर ली, बहुत यम्मी थी, जैसा आपके बारे में सुना था उससे कई गुना ज़्यादा हमने खाया और टेस्ट किया। एक चीज़ मैं आपसे और पूछने वाली थी कि आप टीचिंग भी है, आप टीचर भी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सारी तारीफ़ मैंने आपकी उस सेक्शन पे भी सुनी हुई है। तो किस तरह के बच्चे, कौन सी क्लास के बच्चे आपके पास आपको कांटेक्ट कर सकते हैं या पढ़ाते हैं, थोड़ा उसके बारे में जल्दी से बता दीजिए। मैम 1st to 10th तक मैं क्लासेस लेता हूँ। अच्छा मैं सारे मेन सब्जेक्ट्स माइनस कंप्यूटर्स एंड 3rd लैंग्वेज। ठीक है। मैंने अभी डिसाइड किया है कि फ़ी की कोई कंपल्शन नहीं रहेगी। जो बच्चा जितना अफोर्ड कर सकता है, जो जिसका पेरेंट, वो उतनी ही फ़ी मेरे को दे। मेरी तरफ से ये नहीं होगा कि मैंने 6th क्लास है तो मैंने इतनी लेनी है। जिसका पॉकेट जितने अलाउ करता है मैं वही चार्जेस उनसे लूँगा। ये बहुत ये भी सॉर्ट ऑफ एक समझ लो कि एक नई सेवा शुरू हो रही है मेरी तरफ से, कि मैं चाहता हूँ कि इसमें सब, जब हम गुरबानी में कहते हैं ना शरबत का भला, तो ये शरबत का ही भला है कि एवरीवन शुड प्रॉस्पर। सर आज आपसे मिलके पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड जेके अपडेट की हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम कुछ स्पेशल लोगों से आप तक आपकी मुलाकात करवाएं, आपको मिलवाएं। और चूँकि ये एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है, हम आपकी रसोई तक पहुंचेंगे और आप जो अपनी माँ, दादी, नानी से जो कुछ आपने सीखा है या आपको आता है, लॉस्ट रेसिपीज़ या ट्रेडिशनल रेसिपीज़, आप हमारे ज़रिए इसे शेयर कर सकते हैं। और चूँकि इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है बुलबुल मस्टर्ड ऑयल ने, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑयल है और आपके स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखता है। और चूँकि हम सर के पास आए हैं, सर ने हमें आज बहुत यम्मी सी चीज़ सिखाई भी है और खिलाई भी है। सर आपके लिए भी हम आज कुछ लेकर आए हैं। तो जैसे कि हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर बुलबुल मस्टर्ड ऑयल हैं, हेल्दी ऑयल है, आपकी किचन में ये आपको निराश नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो सर हमारी तरफ से ये ख़ास तोहफा आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम। आज तक कभी यूज़ तो नहीं किया,
मतलब आगे से यही यूज़ करना। सर आपने घर का ऑयल बदल देंगे आप इसे इस्तेमाल करने के बाद, आई एम श्योर। और ये आपको निराश नहीं करेगा, ये भी आपको निराश नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई रसोई में नए सफ़र में। थैंक नमस्कार। यू सो मच।